हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ। सो जैसे कि आज आप देख रहे हैं मेरे वीडियो में मेरी मम्मी मेरे साथ हैं। तो आज का वीडियो इन्हीं के लिए है। एक छोटा सा ट्रिब्यूट है मेरी मम्मी के लिए, जो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या पता आप लोगों के थ्रू या किसी के भी थ्रू मेरी मम्मी तक मेरे दिल की ये बात पहुंच जाए। आज का जो वीडियो है ये कम्प्लीटली मेरी मम्मी के लिए है। लोग आमतौर पे आपने देखा होगा, किसी अपने के गुजर जाने से बहुत दिनों तक जो है वो लोग शोक में रहते हैं। बहुत बुरा लगता है, ठीक है, बहुत बुरा मुझे भी लगता है। उनको याद करके मैं भी बहुत रोती हूँ, इतना रोती हूँ कि मतलब मैं तो कान्हा जी से भी लड़ पड़ती हूँ कि ये आपके हाथ में है, आप कर सकते हो, मेरी माँ मुझे लौटा दो। लेकिन जब मेरी मम्मी की डेथ हुई थी तो लास्ट में हमें पता चला था कि मल्टीपल ऑर्गन जो हैं उनके फेलियर थे और उनका कैंसर रिपीट हो गया था। येस, शी वॉज एन कैंसर पेशेंट। उनका कैंसर रिपीट हो गया था अंदर ही अंदर, हमें नहीं पता चला था। तो शी डाइड ऑफ कैंसर इवेंचुअली, लंग कैंसर, कार्सिनोमा जिसे कहा जाता है, या फिर मैं कार्सिनोमा ही बताती हूँ क्योंकि मुझे वही पता है, लंग कैंसर इन अ लेमैन लैंग्वेज। तो जैसे कि आप लोग भी मेरी एक फैमिली ही हैं, अपने ही हैं मेरे। मैं आप लोगों के साथ सब कुछ, अपना अच्छा बुरा सब कुछ शेयर करती हूँ। तो इसलिए आज मैं एक छोटी सी पोयम कह लीजिए या मेरे मन के फीलिंग्स कह लीजिए, वो मैंने मेरी मम्मी के लिए लिखे हैं। क्योंकि जब मैं छोटी थी मेरे पापा मुझसे गुस्सा हो जाते थे, मेरे पापा मुझसे नाराज़ हो जाते थे। तो मैं उनको ना सामने से जाके कि हाँ पापा मैंने गलती की है, आई एम सॉरी, मैं रिपीट नहीं करूँगी, इस तरह की चीज़ मैं उनसे बोल नहीं पाती थी। तो मैं हमेशा उनके लिए लिखती थी, उनको लेटर लिख के देती थी। तो जिसमें ना मेरी मम्मी कई बार मुझसे नाराज़ हो जाती थी, तो कि तू सिर्फ़ अपने पापा के लिए लिखती है, तू मेरे लिए कभी कुछ नहीं लिखती। वो जब भी मुझसे गुस्सा होती थी, तो तारे ज़मीं पर का जो गाना था, मैं कभी बतलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ, बस उनको वही गाना लिख के देती थी। और मेरी मम्मी का और मेरा, हम दोनों का जो फ़ेवरेट सॉन्ग था, जो हम लोग एक-दूसरे को चीयर अप करने के लिए गाते थे, या बोलते हैं ना कि याद भी करते थे एक-दूसरे को, तो वही गाना गाते थे। दैट्स एन इंग्लिश सॉन्ग, एकॉन जो सिंगर है उसका है, सॉरी फॉर द टाइम आई लेफ्ट यू होम। क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है कभी यहाँ, कभी वहाँ, कभी नानी के घर में, कभी इसके घर में, कभी उसके घर में पाई जाती थी। शादी से पहले भी 3 महीने मैं लगातार अपनी नानी के साथ थी, अपनी मम्मी के साथ नहीं रही थी। कहीं ना कहीं वो ग्लिच जो है वो मेरे मन में आज भी है कि वो जो एक टाइम एक होता है माँ बेटी के लिए, शादी के बीच का टाइम, वो मैं अपनी मम्मी के साथ स्पेंड नहीं कर पाई थी। तो आज का वीडियो ये है कि मेरी मम्मी के लिए ट्रिब्यूट है, जो मैंने लिखा है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्या पता आप लोगों के थ्रू या किसी के थ्रू शायद मेरी मम्मी सुन लें। और ये ट्रिब्यूट भले मैं कह रही हूँ, लेकिन आप जब भी अपने घर में पूजा पाठ करते हैं तो बस मेरी मम्मी के लिए भी हाथ जोड़िएगा कि कान्हा जी उनको, नारायण जी उनको अपने श्री चरणों में जगा दें। और ये जो वो है जीवन मरण, उसकी तकलीफ़ें, इन सब से मुक्ति दिला दें। अब तक तो मुक्ति हो जानी चाहिए, बट फिर भी सिर्फ मेरी शायद सुने या ना सुने पता नहीं, आप लोग भी उनके लिए ज़रूर प्रेयर कीजिएगा। अपनी प्रेयर्स में मेरी मम्मी को ज़रूर शामिल कीजिएगा। ये डायरी है मेरी, जिसमें मैंने बहुत सालों से ये लेके मैंने रखी थी, और सबसे पहले जो इसमें मैंने लिखा, मेरी मम्मी के लिए लिखा है मैंने। मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर करती हूँ। पहली बार लिखा है, हो सकता है टूटी फूटी भाषा हो, उतना लिरिकली उतना करेक्ट ना हो ये, बट स्टिल, जस्ट फॉर यू मम्मी, मेरी आरती मम्मी। मेरी मम्मी का नाम आरती था, तो मैं उनको प्यार से आरती मम्मी बुलाती थी। जिंदगी की धूप में झुलसती तेरी ये बेटी, ढूंढती है तेरे आंचल की ठंडी छाँव, सोचती है बैठी बैठी
काश तू अब भी होती मेरे पास, तो मैं भी होती दुनिया की सबसे अमीर इंसान। कह सकती अपने दिल की हर बात, बांट सकती अपना हर दर्द, हक से लड़ती झगड़ती तुझसे दिन रात। रो सकती ये कह के तेरी याद आती है माँ, जल्दी से आजा मेरे पास या फिर बुला ले अपने पास। माँ तेरे बिन मायके का आंगन भी लगता है सूना सा। माँ बिन क्या मेरा मायका, क्या उसका आंगन, सब है बेवजह सा। अब मेरा मन नहीं लगता माँ तेरे बिना। अब कोई नहीं है मेरे पास जिसका दिल हो तुझ जैसा, जो समझे मुझे, जो मेरे गलत होने पर भी प्यार करे मुझे। अब तू नहीं है मेरे पास जो मेरे साथ बैठकर मेरे सर पर हाथ रख के कह दे, समझा दे मुझे प्यार से, इट्स ओके बेटा, सब ठीक हो जाएगा। सो ये जो इट्स ओके बेटा वाला जो था ना, वो मेरी मम्मी का पेटेंट डायलॉग होता था मेरे लिए। जब भी मैं रोती थी या कुछ भी ऐसा होता था तो इट्स ओके बेटा, सब ठीक हो जाएगा, उनका पेटेंट ये था। जिंदगी की धूप से झुलसती तेरी ये बेटी, ढूंढती है तेरे आंचल की ठंडी छाँव। माँ तेरे रहते कभी तेरी कदर नहीं की, अब लगता है तू ठीक ही कहती थी, तेरे जाने के बाद ही तेरी कीमत जानेंगे हम। तू ठीक ही कहती थी, आज मुझसे लड़ती है, पर जब चली जाऊंगी तब तू ही सबसे ज़्यादा याद करेगी। तेरी कही एक एक बात आज बहुत याद आती है माँ, और जी चाहता है दौड़ के तेरे पास आ जाऊं, तेरी गोद में सर रखकर चैन से सो जाऊं। बैठे बैठे सोचती हूँ तू कैसे हो गई इतनी स्वार्थी, कि अपने ही बच्चों को बीच राह छोड़कर चैन की नींद सो गई। जिंदगी की धूप से जिंदगी की धूप जब न सह पाई तेरी ये बेटी, छाँव ढूंढने जो निकली तेरे आंचल की, जिम्मेदारी की बेड़ियों में खुद को लिपटा पाया। और आज तक कौन है ऐसा जो खुद को इन जिम्मेदारियों से है छुड़ा पाया। ना तू अपनी जिम्मेदारियां छोड़ पाई, ना मैं छोड़ पाऊंगी, पर एक दिन तुझे ढूंढती तेरे पास ज़रूर आऊंगी। तेरी छोटी सी माही, वो भी अब नानी नानी कहकर तेरी ओर देखती है, पर तू उससे भी नाराज़ होकर जाकर छुप गई है कहीं। तू जाकर छुप गई है ऐसी दुनिया में जहाँ पर हम चाह कर भी तुझे देख नहीं पाते। पर मैं जानती हूँ तू वहाँ पर भी हमारी गलतियों पर आज भी हमें टोकती होगी, आज भी हमारी चिंता में घुलती होगी, और अपने सर पर हाथ रख कर कहती होगी, अरे राजू समझाओ इसको, पता नहीं ये लड़की कब सुधरेगी, पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। राजू मेरे पापा का नाम है, मतलब मम्मी उनको प्यार से राजू बोलती थी, उनका नाम एक्चुअली राजेश है। कैसे बताऊं माँ तुझको, पापा भी अकेले में तुझे याद करके कभी कभी रो पड़ते हैं, वो भी तुझे अपने सामने ना पाकर अपने होश खो पड़ते हैं। तेरी ही तरह तेरी इस बेटी के दिल में भी हैं कई सवाल, जो तू आज भी हमारे साथ होती तो औरों की ही तरह हम भी करते ना यार धमाल। माँ मुझे जब गुड़िया की तरह सजाकर तूने दुल्हन बनाया था, अपने दामाद को बेटा बनाकर अपनी बेटी को पराया कर दिखाया था। तेरे आंगन से जब मैं विदा हुई, मेरे साथ साथ तूने भी जुदाई का ये गम उठाया था। कैसे तू हो गई इतनी स्वार्थी कि अपने ही आंगन के फूल से किसी और का आंगन महकाया था। तेरे होने से मेरे मायके के आंगन में बहार थी, रंग बिरंगी खुशियों की फुहार थी। अब जो तू नहीं है, मेरे मायके का मौसम पतझड़ में ठहर गया है। सो ये कुछ बातें हैं जो हर मैरिड लड़की अपनी माँ में नोटिस करती होगी, मैं भी करती थी। अब नहीं हो पाता है, मन भी नहीं करता है जाने का, लेकिन फिर भी मेरा मायका तुझसे था माँ। शादी के बाद जब भी मैं मायके आती, मेरे इंतज़ार में तुझे हमेशा दरवाजे पर खड़ा पाती। घर पर पहला कदम रखते ही तू चुपचाप मुझे सर से पाँव तक निहारती। मुझे खुशियों से भरपूर पाकर तू मन ही मन अभिनव की खैर मनाती। अभिनव माही के पापा का नाम है। आज मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ मेरे इस पोयम के ज़रिए। मायके आकर माँ से मिलने का जितना इंतज़ार मैं करती, मुझसे कई गुना ज़्यादा इंतज़ार के पल तू गुजारती।
तुझसे है मेरा मायका, तुझसे है मेरी पहचान, तेरी ही परछाई हूँ मैं और मुझ में बसते तेरे प्राण। तेरी एक झलक को, तेरी एक पुकार को तरस गई है तेरी संतान। आज भी मुझे याद है वो दिन जब मैं जाने की तैयारी कर रही थी और तू दरवाजे के पास खड़ी कह रही थी, अनु इस बार तू बड़े कम दिनों के लिए आई है। और मैंने फिर आऊँगी कहकर तुझसे अपना हाथ छुड़ाया था। लेकिन ये नहीं जानती थी मैं कि मैं तो फिर आऊँगी लेकिन तुझे नहीं पाऊँगी। तूने ज़िंदगी भर की नाराज़गी देकर ऐसा हाथ छुड़ाया कि मैंने अब उम्र भर के लिए तुझसे मिलने का इंतज़ार है पाया। ज़िंदगी ने चाहे तुझसे अपना हाथ छुड़ाकर तुझे हमसे बहुत दूर ले गई, लेकिन फिर भी ज़िंदगी की धूप से भागती हुई तेरी ये बेटी आएगी तेरे पास और एक बार फिर पाएगी तेरा साथ और तेरे आंचल की ठंडी छाँव। सो ये एक छोटा सा मैंने ट्रिब्यूट के लिए मैंने अपनी मम्मी के लिए लिखा था। वो होती तो वो बहुत खुश होती, बहुत बहुत ही खुश होती कि मैंने उनके लिए कुछ लिखा। लेकिन पता नहीं, अब नहीं जानती मैं कि वो किसके ज़रिए ये सुन रही हैं मेरी बात उन तक पहुंच भी रही है कि नहीं पता। लेकिन एक सॉफ्ट मैसेज है मेरा सभी के लिए, चाहे लड़के हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे मैरिड हो, चाहे अनमैरिड हो, जो भी हो, अपनी माँ को कभी भी, माँ को क्या, पिता को भी कभी भी, माँ बाप को हमें कभी भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। क्योंकि माँ घर में एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। हर एक चीज़ हमारी वो पूरी करती है। जो चीज़ें हम पापा से खुद से कह नहीं पाते, हमारा ब्रिज बनती है। हमारे को जो डांट डायरेक्ट पड़ने वाली होती है वो अपने ऊपर सह लेती है, लेकिन हम तक आँच भी नहीं आने देती उस गुस्से की या चीज़ों की, उन सब चीज़ों की हम तक कोई आने नहीं देती। सारी बलाएं हमारी वो ले लेती है। पिता के लिए भी यही कहूँगी कि लोगों को लगता है कि घर तो माँ चला रही है, पिता क्या कर रहा है, बाहर जाता है, लेकिन वो भी बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल जो है हमारे पिता भी हमारे लिए निभाते हैं। वो भी अगर घर से बाहर नहीं जाएं तो घर नहीं चलेगा। घर एक से नहीं, घर दोनों से चलता है। तो अगर हमारे फादर्स भी अपना नींद, अपनी चैन, किसको प्यारा नहीं है, खाना खाने के बाद दोपहर में हम लेज़ी हो जाते हैं, हमें नींद आती है, हम सो जाते हैं, लेकिन वो पिता जो है ना उसको टाइम अलाउ नहीं करता कि आप नींद करो, आप आराम करो। उन्हें भागना होता है ताकि अपनी फैमिली के सर पे छत हो, अपनी फैमिली की हर ख्वाहिश पूरी कर सकें, अपने बच्चों को हर वो चीज़ दे सकें जो आज के टाइम में ज़रूरी है। सो इसलिए एक जेंटल रिक्वेस्ट है, सॉफ्ट रिक्वेस्ट है कि अपने पेरेंट्स को कभी कभी किसी हाल में भी टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। उनकी बातें हो सकता है कड़वी हों, बुरी हों, लेकिन उनका गुस्सा शांत हो जाने के बाद उनसे बात कीजिए, अपनी बातें रखिए, वो ज़रूर समझेंगे। उनको समझाइए, प्यार से समझाइए। माँ को खास करके मत कीजिए, क्योंकि माँ से सारा घर होता है। क्योंकि मेरी तो चली गई, अब मुझे नहीं समझ में आता मैं किससे बात करूं, क्या बात करूं। कुछ मन की बोलनी भी होती है तो मैं फ़ोन लेके हाथ में बैठ जाती हूँ, किससे बात करूं। सो पेरेंट्स को कभी कोई दर्द नहीं देना, कभी कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करना, कभी कोई मिसबिहेव मत करना उनके साथ। खास करके माँ को, पिता को अपने जितना प्यार दे सके, क्योंकि पिता को हम प्यार दिखा नहीं सकते, क्योंकि एक वो गैप होता है बीच में, बेटी और फादर के बीच में या बेटे और फादर के बीच में। लेकिन फिर भी रिस्पेक्ट कभी उनकी कम मत करना, माँ को हमेशा प्यार करना, और उनकी जो भी बातें हैं सर से लगा के, जान से लगा के रखो यार। जब चले जाते हैं ना ये लोग, तब दुनिया में कोई नहीं होता ऐसा जो आके हमें इन जैसा प्यार दे। सो मेरे मन में बहुत सारे गिल्ट हैं कि मैंने ये चीज़ें की हैं जो गलत हैं, आज समझ में आती हैं। लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान रखिए, टाइम रहते ध्यान रखिए कि नहीं कीजिए ऐसा कोई भी काम कि उनके जाने के बाद कोई गिल्ट रह जाए कि हमने ऐसा क्यों किया उनके साथ। भरपूर प्यार दीजिए, भरपूर रिस्पेक्ट दीजिए, भरपूर खुशियाँ दीजिए उनको अपनी लाइफ में, ताकि सब कुछ अच्छा रहे, उनका भी मन आप लोगों से खुश रहे, आपका भी खुश रहे।
आज के लिए बस इतना ही। बहुत ज़्यादा बोल दिया है, बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। तो आई होप कि मेरी तरह आप भी मेरी मम्मी को अपने प्रेयर्स में रखने की कोशिश करेंगे। मैं तो रखती ही हूँ, लेकिन एक आप लोग भी हाथ जोड़िएगा मेरी मम्मी के लिए कि श्री चरणों में उनको जगह मिले। और भटकने से अब बस हो गई, उनकी भटकंती बहुत सह लिया उन्होंने इस ज़िंदगी में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में जल्दी मिलूँगी। राधे राधे।